हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको बता दें कि आज का वीडियो बहुत खास होगा, क्लास 11th हो या 12th हो। क्योंकि जो स्टूडेंट 11th में है वो अगर चाह रहे हैं कि मुझे 12th का हिंदी का बुक पहले ही खत्म कर लेना है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जो स्टूडेंट 12th में है उनके लिए तो एकदम जरूरी है ही, है ना। बताइए, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले बिना बुक पढ़े वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूट्यूब पे सर्च करते हैं और फिर देखना स्टार्ट कर देते हैं। और वो वीडियो देख करके उन्हें याद ही नहीं हो पाता है कि भाई किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जा करके मार्केट से बुक लेना है। अगर मार्केट में नहीं हो पाया पैसा वैसा लेने का, तो आप क्या करिए, अगल बगल से ले लीजिए। अगल बगल अपने फ्रेंड से बोलिए, या अगले क्लास में जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त लोग हैं, उनसे बोलिए कि हमें बुक की आवश्यकता है, वे लोग से बुक ले लीजिए और उसको पढ़िए। और पढ़ने के बाद तब इस वीडियो को देखिए और देखिए आप कितना क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। आपसे उम्मीद है कि आप लोग पूरा क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ठीक है, अगर बुक पढ़ते हैं आप अच्छी तरह से, तो आप पूरा जितना क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसमें आप कुछ ही क्वेश्चन छोड़ पाएंगे, लेकिन पूरा आपसे हो जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपसे जितना क्वेश्चन का आंसर हो पा रहा है उसका आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा कि आपने कितना में कितना करके दिखाया। ठीक है, आपको इसके बारे में थोड़ा बेसिक बता दें कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित ये बातचीत एक ललित निबंध है। ठीक है, ललित निबंध कौन है? बातचीत एक ललित निबंध है। ठीक है, जैसे ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ? इलाहाबाद में हुआ। ठीक है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? तो इसका आंसर हो जाएगा बातचीत के जरिए ये सब भाप बनकर निकल पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करना है, आपने कितना क्वेश्चन का आंसर किया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएंगे आप लोग फटाफट। इसका हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी बालकृष्ण भट्ट। जैसा काम वैसा परिणाम किसने लिखा? बालकृष्ण भट्ट ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे फटाक से। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। दमयंती स्वयंवर। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? आंसर नंबर इसका सी, यानी बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित एक रचना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ललित निबंध, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप लोग बता देंगे, ये पिछली साल सब पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे 2021 में पूछा गया, ये सब आर्ट्स में, ये साइंस में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये साइंस में है, ये भी आर्ट्स में लिया गया ये, और ये साइंस, ये सब साइंस है ना, ये सब पीछे जो पूछा गया क्वेश्चन है यही सब को हमने लिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमने कितना कर लिए? 5 कर लिया है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो ये भारतेंदु युग के थे, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी ये भारतेंदु युग के थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो उत्तम तरीका मनुष्य का बातचीत का जो है ना, वो क्या होता है आप लोग कमेंट करेंगे फटाक से। इसका आंसर होगा अवाक होकर अपने से बातचीत करना, है ना। अवाक होकर के अपने से बातचीत करना, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? आत्मीयता, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आत्मीयता सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस बातचीत में। अगर आत्मीयता ना हो तो क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ही नहीं रह जाएगा बातचीत में। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग। 1844 को हुआ था। ठीक है ना, 23 जून 1844, यानी इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आप लोग देखेंगे, ठीक है, 1844 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। संयोगिता स्वयंवर रचना किनकी है? संयोगिता स्वयंवर किसने लिखा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनका बातचीत में उमड़ा चला जाता है? बताएंगे आप लोग। रस का देख रहे हैं, रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो हम सहेलियों की बातचीत में। ठीक है, दो हम सहेलियों की बातचीत में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा। वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद क्या है? इसका आंसर क्या होगा? एक है आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आलोचनात्मक निबंधों की एक पुस्तक है वाद विवाद संवाद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था?
बताएंगे आप लोग। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप इन्होंने निकाला था, ठीक है ना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बातचीत किस विद्या की रचना है? अभी बताए ना आपको, बातचीत किस विद्या की रचना है? यह है निबंध, यानी ललित निबंध है ये बातचीत, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हर साल पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो वो सुना था फ्राइडे के मुख से, ठीक है ना। फ्राइडे के मुख से एक बात सुना था पहली बार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली है ना, कि बातचीत कैसे होना चाहिए। बातचीत में पूरी तरह से बातचीत का बखान किया गया है कि दो सखी सहेलियां कैसे बात करती हैं, दो पूर्वज लोग कैसे बात करते हैं, ठीक है ना। पूरी तरह से बखान किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल ने रखा है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? उनका जन्म कहाँ हुआ था? वो कहाँ रहते थे? आप लोग बताएंगे, इलाहाबाद में है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वो इलाहाबाद में रहते थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखेंगे। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो अभी बताया गया है हिंदी प्रदीप का, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, हिंदी प्रदीप का संपादन किया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखेंगे। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब शुरू किया? ये क्या है? हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका किसके द्वारा संपादन किया गया? बालकृष्ण भट्ट द्वारा। लेकिन ये जो संपादन हुआ कब से निकलना स्टार्ट हो गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी 1877 में, ठीक है। 1877 से ये लगा आने, ठीक है, मासिक पत्रिका। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 को देखेंगे। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? बालकृष्ण भट्ट के जो पिता थे वो पेशे से क्या थे? वो थे एक व्यापारी, ठीक है। उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी वो व्यापारी थे। 22 का क्या हो जाएगा? बी, व्यापारी थे उनके पिताजी। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मैलांचल, गोदान, 100 अजान एक सुजान, अंतराल, कौन सा लिखा गया है उनके द्वारा? आप लोग बताएंगे फटाक से। 100 अजान एक सुजान उनके द्वारा लिखा है एक उपन्यास है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, ठीक है। 100 अजान एक सुजान उनके द्वारा लिखित एक उपन्यास है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? इस बुक में बताया गया आपको, ठीक है ना, कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? नंदी पाठ कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो ऑप्शन नंबर बी, नंदी पाठ कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? कब तक? आंसर क्या होगा इसका? आप लोग कमेंट करिए। 16 वर्ष तक, ठीक है। 16 वर्षों तक ये मुख नहीं देखा था मनुष्य को बोलते हुए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने बोला? इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है और असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कहते हैं एडिसन, कभी कहते हैं बेन जॉनसन, कभी एडिसन तो कभी बेन जॉनसन। तो आपको बता दें, आपको ऐसे रिलेट करना है कि जैसे ये बोलने से कह रहे हैं ना, बी आ रहा है ना, पहले बॉ आ रहा है, तो बॉ से आपको बेन जॉनसन करना है, ठीक है। और जैसे असल बातचीत को ए से करना है, यानी एडिसन, है ना। तो इसका 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, बेन जॉनसन। बोलने से मतलब बेन जॉनसन, और असल बातचीत किन दो व्यक्तियों में ही हो सकती है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी एडिसन। चलिए अब क्वेश्चन हमारा होता हुआ खत्म, ठीक है। आप लोग बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहेगी। जैसे ये आज का बातचीत था, कल मिलेगा कुछ ने कहा था, ऐसे ही आपको पूरे क्लास की, जैसे 10th हो या 12th हो, ये इसका पूरा हिंदी आपको दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो ओके बाय, टेक केयर।